4 दिन का जीवन है, कर्म कभी तुम्हें बख्शेंगे नहीं, इसलिए बहुत सावधान, कोई पाप कर्म ना हो। तुम्हें कोई जंतुर कलावा दान पुण्य नहीं बचा सकता। जब पाप कर्म करोगे ना तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार का वध हुआ तो सांप लगा, तो भगवान पुत्र हैं, सांप नहीं मिटाए, वैसे ही दशरथ जी को तड़प तड़प के प्राण त्यागना पड़ा। अब सोच लो, भगवान के बाप हैं और हम लोग तो जीव हैं, कितना पुण्य करेंगे, कितना पुण्य करेंगे। पाप कर्म से डरो, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले लो, नहीं तो पता नहीं कब कौन किसकी कहाँ कैसे श्वास रुक जाए। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा भयावह संसार है, बड़ा भयावह। भरोसा नहीं है शरीर को भाई, इसलिए हर समय राधा 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 नाम जप करो। शरीर तो ये टिकाऊ नहीं है, किसी का भी नहीं टिकाऊ है। सबको बड़े बड़े सिद्धों को जाना पड़ा, जो चमत्कार के खजाने थे, जिनमें सिद्धियों के खजाने, उनको भी जाना पड़ा। ये मर्त लोग है, यहाँ से तो जब हम लोग तो साधारण जीव हैं, तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी जाना पड़ा। एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता कोई। अगर हमारी मृत्यु जिस क्षण है उस क्षण होनी ही है, और जिस क्षण नहीं होनी तो पूरा विश्व लग जाए तो नहीं मार सकता। दोनों किडनी 20 साल से फेल है, क्या मार सकी क्या? और जिस दिन मरना होगा तो हर व्यवस्था में चट मर जाएंगे। हमारी चेष्टा नहीं होगी कि आप दुखी हो, आप अपनी सोच से दुखी हो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? आप अपनी सोच नहीं सुधार पा रहे हैं, उससे जल रहे हैं, तो आपको दंड मिल रहा है, आप भोगो उस बात को। लेकिन हम अपनी तरफ से किसी के प्रति जलन नहीं रखेंगे, कोई ऐसा आचरण नहीं करेंगे जिससे बात पता है आदमी जलता है हमसे, तो उसके सामने बहुत नम्र रहेंगे, उसको जलाएंगे नहीं हम, उसके सामने बहुत दैन्य रहेंगे। इससे परमात्मा की कृपा होगी। तो हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए। क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है तो उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा लो तो भी आपके थप्पड़ पड़ जाएगा। विधान है तो वो होके रहेगा, और नहीं है तो अकेले घूमो, कुछ नहीं होने वाला है, पक्का सुन। तो हमको भगवान के विधान पर राजी रहना चाहिए कि अगर साहब का विधान है तो हम चाहे लाखों व्यवस्था कर लें, वो विधान होगा। अगर साहब का विधान नहीं है तो चाहे लाखों विरोधियों कुछ नहीं कर सकते। एकदम मस्त रहना चाहिए। किसी के गिराने से तुम गिर नहीं सकते और किसी के मिटाने से तुम मिट नहीं सकते। साहब का विधान केवल देखो, प्रभु का विधान देखो और आनंदित रहो। चौड़ी छाती करके घूमो, कोई नहीं छू सकता। मालिक का विधान, हम देखो बचपन से भगवान के सहारे हैं, बचपन से 13 वर्ष की अवस्था, कभी कोई दोस्त नहीं बनाया भगवान के सिवा। तो उनका चमत्कार देखा है, हर जगह उनकी रक्षा व्यवस्था देखी है, हर जगह उनका प्यार दुलार देखा है। तो उन्हीं के भरोसे रहो, किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं। किसी व्यक्ति की अंगरक्षा से आप सुरक्षित नहीं है, भगवान की सुरक्षा से आप सुरक्षित है। और जब भगवान विधान कर देगा इस शरीर को कि ऐसे जाना है, तो फिर वैसे ही जाना हो। और इंसान के राग द्वेष से अपने में कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। वो अपना स्वभाव जल रहा है, कोई हमसे आनंदित हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, वो दुखी हो रहा है, उसका स्वभाव आनंदित हो रहा है, उसका स्वभाव, हम किसी को दुख नहीं देंगे, ऐसा भाव रखना चाहिए। मैं कसम खा के कहता हूँ, यदि तुम भगवान का भजन करोगे तो इस लोक में और परलोक में सदैव सुखी रहोगे। और अगर भगवान से विमुख रहोगे तो शांति नहीं मिल सकती। कुछ भी हो, खूब नाम जप करो, मस्त रहो, मन को स्वस्थ रखो। शरीर अस्वस्थ भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब मन की बीमारी बढ़ रही, यहाँ तक कि उसे डिप्रेशन में पहुंचा रही। क्यों? ओवर थिंकिंग। इतना आनंदमय जीवन आपका हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। जो तुम सोच रहे हो किसी के पास बहुत है, लेकिन वो बहुत परेशान है। आपसे तो कोई अपनी परेशानी कहेगा नहीं, अपने लोग बाबा जी हैं, अपने से सब बताते हैं। तो धन्य भाग है कि जिनके जीवन में भगवान का अध्यात्म का प्रवेश हो गया। मान लो आप कोई पूजा नहीं करते, लेकिन आप राधा राधा जपते हो, किसी का अहित नहीं करते, दूसरों की सेवा करते हो, ये पूजा ही हो रही है। तो आप मंदिर में पूजा करो, इसके बाद निकले और दूसरों को कष्ट दिया, दूसरों को अपमान दिया, मनमानी पापाचरण किए, पूजा नहीं मानी जाएगी। वो राख में किया हुआ हवन जैसे बेकार होता है, ऐसे पूजा व्यर्थ हो जाएगी। ए बहादुर बोलो, मन को कायर मत बनने दो, ये बहुत चालबाज है।
ये बहुत जल्दी हमको गिरा देता है, बहुत कमजोर हो चुका है विषयों में जाने के कारण। बहादुर बनो। एक एक कदम पर आपका मन आपको धोखा दे रहा है, सबसे बड़ा विपत्ति देने वाला वो है, उसको सुधार लो, कोई विपत्ति नहीं है। इतना कीमती समय है, जिसने समय को कीमती समझा वही महान हो जाता है, और जो समय को कीमती नहीं समझा वही अधम हो जाता है। आज हमारा समाज समय को नहीं देख रहा है, व्यर्थ में समय को नष्ट कर रहा है। भगवान कहते हैं, यदि कोई भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए, जैसे अपने प्राणों से प्यार किया जाता है, ऐसे मैं उससे प्यार करूंगा। क्या होगा? अरे वही होगा जो भगवान होई सोई जो राम रचि रखा। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। तो हमको भी चिंता क्या करनी, हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना। हम तुम तो भगवान का नाम जप करते हैं। महाराज दशरथ जी भगवान के पिताश्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान राम पुत्र बन के आए कि नहीं, पर अनजाने में अपराध बन गया। श्रवण कुमार जी जल भर रहे थे, तो घड़े से डुब ऐसी आवाज आई, तो उनको लगा कि कोई हिरन जल पी रहा है। तो शब्द वेदी बाण संधान करना जानते थे, शब्द जहां है उसी में वेद दें। वो श्रवण कुमार की छाती में लगा। जब वो ऐसी आवाज, उनको लगा तो मनुष्य की आवाज है। नजदीक गए तो देखा ब्रह्मचारी वेश, तपस्वी वेश। वो घबरा गए एकदम, क्योंकि उनका कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था ना। अचानक ये गलती हो गई। उनको गोद में लिया, बाहर निकाल के लाए। कहा आप चिंता मत। बोले चिंता नहीं, तो प्राण जा रहे हैं। सीधे हृदय पे लगाए। एक बात की चिंता है, मेरे माता पिता वो कांवर में बैठे हुए, वो प्यासे हैं, आप पानी पिला देना। दशरथ जी की तो हालत था कि ऐसा कैसे अपराध बन गया, बड़े विकल हैं, अनजाने में अपराध बन गया। नजदीक गए, अब उनके तो प्राण निकल गए। श्रवण कुमार के जल लेके गए। उनका बेटा इतना विलंब क्यों हो गया? बोले नहीं, हिम्मत नहीं थी तो बोले बेटा आज तक तुमने कभी अवज्ञा नहीं की, मैं पूछ रहा हूं फिर बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो माता पिता के अनन्य भक्त थे। जैसे भगवान की आराधना ऐसे अपने माता पिता की। तब कौन हो तुम, बोलते क्यों नहीं? मेरे श्रवण कुमार नहीं हो सकते तुम? तो उनका हाँ मैं श्रवण कुमार नहीं हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ हूं। तो मेरा बेटा कहाँ है? अब मेरे से गलती हो गई। वो अंधे थे। अब मेरे से गलती हो गई। मुझे शब्द वेदी बाण संधान करने का ज्ञान है। वो जल भर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कोई हिरन जल पी रहा है, बाण संधान, वो मृत्यु। तो हम विकल, आप पानी पी लीजिए। दशरथ जी ने कहा पुत्र का हत्यारा और उससे हम पानी पिए? नहीं महाराज, मैं अपने प्राण त्यागूंगा, क्योंकि आंखें हैं नहीं और वो हमारी भगवान की तरह आराधना ऐसा दूसरा कोई कर नहीं सकता। मेरे प्राण ही निकलेंगे। पर जैसे पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूं, ऐसे आप भी मरोगे। और उन लोगों ने शरीर छोड़ दिया। देखो भगवान पुत्र बनकर आए, लेकिन इसको नहीं मिटाया। दशरथ जी को वैसे ही तड़प कैकेयी जी के हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं कि राम अगर वनवास गए तो मैं मरूंगा, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। तेरे हाथ जोड़ता हूं, भरत को राजा बना दूंगा, राम जी को अयोध्या में नहीं रहने दूंगा, गुरु जी के घर में रख दूंगा, पर उनको वनवास एक बार देख लिया करूंगा, जीवित रहूं, मान जा तू। तड़प तड़प करके प्राण त्याग दिए। ये देखो एक कर्म जिनके भगवान पुत्र बनकर के आए, नहीं हटाना। इसलिए होश में हम तुम तो क्या है, वो जिनके भगवान पुत्र बन गए, जिन सही भाषा में कहे तो जो भगवान के बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त किए, उनका भी नहीं मिटा। तो इसलिए हम लोग बहुत सावधानी से कर्म करें, कोई अपराध न बन जाए, कोई ऐसी गलती न बन जाए, और भगवान का भरोसा रखें तो पीछे के सब भस्म हो जाएंगे। आगे जो हमारे नवीन कर्म है, सुधार सावधानी से करेंगे तो अपराध नहीं बनेंगे। जो शरीर रचना के समय कर्म का हिसाब दिया गया, उसे राधा राधा कह के भोग लेते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त होते हैं, भगवान के समीप चलते हैं। बकाया ये जैसे मलिन बुद्धि से तर्क वितर्क, ऐसा क्यों वैसा,
ये सब नहीं है, तुम समझ नहीं पाओगे। ये अध्यात्म है। जब तक भजन नहीं करोगे, पवित्र आचरण नहीं करोगे, तो आध्यात्मिक की बातें समझ में आ जाएंगी क्या?